है एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिब और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गुजरात। आज बात करनी है एक बोरिंग और इंटरेस्टिंग मैच की। एक ही मैच बोरिंग और इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एक कंट्रोवर्सी का एक नया चैप्टर कर पब्लिश हुआ है, जो पहले चैप्टर से और ज़्यादा एक्साइटमेंट करने वाला और ज़्यादा फन और ज़्यादा थ्रिल और ज़्यादा एक्शन वाला था। लेकिन ये सब उनके लिए था जो इंडिया के और ख़ासकर क्रिकेट के फ़ैन नहीं हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स, मीम मेकर्स, मीडिया पर्सन्स, इन सब के लिए तो कल दिवाली थी, लेकिन उन्होंने तो ये सब किसी से करने को नहीं कहा था। यह सब हुआ इसीलिए उनकी दिवाली हुई। समझने वाले समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कोहली भैया और भैया गंभीर की। जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी कल हुई है वो वाकई देखने लायक थी। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी का चैप्टर 1 क्या था, पहले वो समझ लीजिए। चैप्टर 1 एक्चुअली हुआ था कोलकाता में 2013 में, जब आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच खेल रहे थे। आरसीबी सेकंड बैटिंग कर रहा था और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। लक्ष्मीपति बालाजी एक गेंद डालते हैं और विराट कोहली उस पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर उनको कुछ कहते हैं और विराट कोहली पेविलियन जाते जाते वापस पलटते हैं और गंभीर की तरफ इशारा करते हुए उनकी तरफ जाते हैं। उस वक्त रजत भाटिया, जो कि फॉर्मर प्लेयर है, वो कोहली और गंभीर दोनों को रोक लेते हैं, दोनों को समझाते हैं। कोहली पेविलियन चले जाते हैं, गंभीर अपनी फील्ड पोजीशन वापस ले लेते हैं। ये तो था फर्स्ट चैप्टर। लेकिन सेकंड चैप्टर कब से शुरू हुआ? लोग कहेंगे कल से। नहीं, मैं कहता हूँ कल से शुरू नहीं हुआ। यह चैप्टर दरअसल आईपीएल में इन दोनों के बीच जो पहला मैच खेला गया इस साल, तब से शुरू हुआ। आरसीबी और लखनऊ के बीच पहला मैच चिन्नास्वामी में खेला गया, आरसीबी के होम ग्राउंड पर। और आरसीबी का जो होम ग्राउंड है और वहाँ के जो फैंस हैं वो कहते हैं कि ये हमारे 12th मैन है। लगातार आरसीबी हारती चली आ रही है, फिर भी उनको सपोर्ट पूरे दिल से वो करते हैं। हर गेम में सोल्ड आउट क्राउड। लेकिन पहले मैच में कुछ ऐसा हो गया कि बेंगलोर ने 213 स्कोर किया, लखनऊ की आगे कुछ विकेटें गिर गई। उसके बाद भी लखनऊ ने ये चेज़ हासिल कर लिया। लेकिन उस चेज़ में बहुत कुछ घटा। रवि बिश्नोई ने अपने कुछ एक्शंस दिखाए थे। ओवेश खान ने तो हेलमेट ही पटक दिया था जीतने के बाद, मानो पूरा मैच उन्होंने ही जीता दिया हो। और गौतम गंभीर ने एक जेस्चर किया था ऐसा। अगर उन्होंने बेंगलोर के किसी प्लेयर को ये कर दिया होता तो शायद बेंगलोर के किसी भी प्लेयर को इतना बुरा नहीं लगता या फिर सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन बेंगलोर के किसी प्लेयर को नहीं, गौतम गंभीर ने बेंगलोर के क्राउड की तरफ देखा और क्या कहा, अब भैया अपने कोहली भैया तो ठहरे बिल्कुल क्लियर कट आदमी, सूद समेत लौटाने में मानते हैं, सूद समेत। कोहली भैया कल थे लखनऊ में, और लखनऊ की तहजीब तो आपको पता ही होगा, बड़ी कमाल की होती है। लेकिन कल क्रिकेट फील्ड पर एक भी किस्सा तहजीब से रिलेटेड नहीं था। आरसीबी की पहली बैटिंग आई, बिल्कुल स्लगिश विकेट था, आरसीबी ने 126 स्कोर किए। जब बेंगलोर फील्डिंग करने आया, पहली गेंद से विराट कोहली के मन में था कि गौतम भैया को अपने ही दवाई का स्वाद चखाना है। और कोहली अपने राइट्स में थे, कोहली को ये करना बनता था। क्यों ना करे भाई, अगर गंभीर ने किया है तो कोहली क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहला विकेट गिरता है, कोहली पूरे एग्रेशन में। जब दूसरा विकेट गिरता है, कृणाल पांड्या का कैच सीधा विराट कोहली के हाथ में आता है, तब विराट कोहली सूद समेत वापस करते हैं गौतम गंभीर को। लखनऊ के क्राउड की तरफ देखते हैं और ऐसे ऐसे भी करते हैं, यानी कि ना का जेस्चर, मानो वो गौतम गंभीर को कह रहे हों कि इस तरीके की हरकतें नहीं किया करते। अभी कुछ लोग विराट कोहली का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ गौतम गंभीर का कर रहे हैं, उसकी बात बाद में करते हैं। विराट कोहली यहां पर नहीं रुके। विराट कोहली पूरी तरीके से लखनऊ की टीम के अंदर घुस गए, उनके फेस में घुस गए, उनको स्लेजिंग की, उनको पूरी तरीके से एजिटेट करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। और ये कोहली का खेलने का तरीका है। कोहली सूद समेत देने में मानते हैं, वो अपनी टीम को जिताने में कहीं पर जा सकते हैं, किसी को भी स्लेज कर सकते हैं। और अगर वो नियमों के मुताबिक है तो उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। अच्छा, मैच आगे बढ़ता है और नवीन उल हक, जो कि अफगानिस्तान के एक प्लेयर हैं, नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। दरअसल उसके पहले नवीन उल हक की मोहम्मद सिराज के साथ अनबन होती है।
विराट कोहली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, और किसी भी टीम में वो खेल रहे हो, चाहे वो इंडिया में खेल रहे हो चाहे वो आरसीबी में खेल रहे हो, उनके प्लेयर को अगर कोई हर्ट करता है तो विराट कोहली उस सामने वाले प्लेयर के दिमाग में घुस जाते हैं, उसको बहुत स्लेजिंग करते हैं। और ये सही भी है कि एक टीम में स्पिरिट, अगर आपके टीममेट्स को कोई स्लेज कर रहा है तो विराट कोहली आगे बढ़ के उसका जवाब देते हैं। विराट कोहली ने कल भी यही किया। विराट कोहली ने सूद समेत अपना जवाब दिया। उसके बाद वो अमित मिश्रा से लड़े। नवीन उल हक ने एक चौका मारा, विराट कोहली ने घूर के उनको देखा। उसके बाद नवीन उल हक को भी ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। नवीन उल हक और विराट कोहली कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और विराट कोहली उसी वक्त अपने जूतों की तरफ यानी कि अपने शू की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ये लिख रहे हैं कि विराट कोहली ने ये कहा है नवीन उल हक को कि आप मेरे जूती बराबर हैं, आप मेरी जूती पे आते हैं, आप उस पर लगी धूल के बराबर हैं। इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ ये तो कोहली साहब बता सकते हैं या फिर नवीन साहब बता सकते हैं। अमित मिश्रा के साथ भी कोहली ने थोड़ा सा गलत व्यवहार किया, वो कोहली का सिर्फ एक गलत पॉइंट था, बाकी तो कुछ भी मुझे विराट कोहली के नज़रिए से गलत नहीं लगा है। मैच खत्म होता है, नवीन उल हक कोहली के साथ हाथ मिलाने जाते हैं, लेकिन नवीन उल हक वहाँ पर एक और बचकान हरकत करते हैं। कोहली के साथ हाथ मिलाते मिलाते उनका हाथ छटक देते हैं, ऐसे छटक देते हैं। कोहली को फिर गुस्सा आता है। कोहली कहते हैं कि स्टे इन योर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट से बाहर ना निकले। कोहली के फैंस जाहिर सी बात है नवीन उल हक को ट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद एक और किस्सा होता है। काइल मैयर्स जो कि वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में खेल रहे हैं, वो बात कर रहे होते हैं विराट कोहली के साथ और उसमें अचानक गौतम गंभीर आ जाते हैं। गौतम गंभीर के दिमाग में मानो वो कोहली का सब एग्रेशन एक साथ भरा हुआ था, उनके अंदर गुस्सा था। काइल मैयर्स का वो हाथ पकड़ते हैं और जैसे बच्चे नहीं करते आपस में कि चलो चलो ये हमारी टीम नहीं है, ये सामने वाला खिलाड़ी है, इससे हमें बात नहीं करनी। वो खींच के काइल मैयर्स को ले जाते हैं। इसमें आता है कोहली को गुस्सा, लेकिन कोहली वहाँ पर भी कुछ नहीं बोलते। फिर गौतम गंभीर कोहली के सामने चल कर आते हैं। विराट कोहली उनको शांत करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गंभीर साहब इतने झुंझलाए हुए होते हैं, इतने एजिटेट हो जाते हैं कि वो कोहली को कुछ बोलने लगते हैं। उसके बाद कोहली तो कहाँ शांत रहने वाले थे। कोहली ने भी कुछ इशारे किए, बहुत कहा सुनी, बहुत मामला गर्म हो गया। बस स्टंप्स और बैट चले नहीं, बस उतना ही बाकी रह गया, बाकी तो सब कुछ कल घटा। खैर, जो लोग मीडिया मैन हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, मीम मेकर्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन लीग के लिए, क्रिकेट के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए, ब्रांड के लिए, लेगेसी के लिए कल एक धब्बा था। विराट कोहली साहब को इसके लिए 1,07,00,000 रुपये गंवाने पड़े हैं अपनी मैच फीस। गंभीर साहब को 22 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। नवीन उल हक साहब को भी 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो क्रिकेट का हुआ है। कोहली सही है, गंभीर सही है, इस पर कभी और डिबेट करी जा सकती है, लेकिन एट द एंड क्रिकेट कर गलत साबित हुई है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।